বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। तीसरी बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि राज्य में उनसे लोकप्रिय नेता कोई और नहीं है। बंगाल में तो उनकी ही चलेगी, लेकिन क्या बंगाल जीतकर अब ममता दिल्ली कूच करेंगी? क्योंकि ममता ने तीसरी बार बहुमत हासिल करके एकाएक अपना कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा लिया है। ममता के सामने बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला और ममता ने बांग्ला गौरव से खेल कर दिया। इन चुनावों में ममता बनर्जी अगर तृणमूल का चेहरा थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का। नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ममता अब मोदी विरोधी विपक्ष का भी देश भर में नेतृत्व करेंगी? ममता भी कहीं न कहीं ऐसा करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 31 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच 15 दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की। ममता बनर्जी ने लिखा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता ने ये चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 मुख्यमंत्रियों को लिखी। मोदी विरोधियों को एकजुट करने की ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के समय भी उन्होंने 22 दलों के 24 नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है, आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है। इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। ममता बनर्जी के बुलावे पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कोलकाता पहुंचे थे। नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल तीसरी बार जीतकर ममता बनर्जी अपने इस काम को कब आगे बढ़ाएंगी? क्या विपक्ष की तरफ से वो मोदी को सीधे चुनौती देंगी? क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस आंतरिक मतभेदों में उलझी है। मौजूदा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की क्षमता पर गहरी चोट की है। शरद पवार हो या फिर मायावती अखिलेश, उद्धव ठाकरे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष के किसी भी नेता में सीधे सीधे मोदी को टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में ममता क्या विपक्ष की एक छत्र नेता बन सकती है? ये बड़ा सवाल है। उसको मानते हैं जो वोट दिला सके। आप याद करिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी राजीव गांधी के खिलाफ, तो आसानी से उनको किसी ने नेता नहीं माना था, लेकिन जब जनता लोगों को लगा कि जनता वीपी सिंह के साथ जा रही है, तब उनको नेता माना गया था। इसी तरह ममता बनर्जी जिस तरह से जीत के आई है, अब इसके बाद उनका क्या रुख होता है? क्या वो पूरे देश का दौरा करेंगी? क्या वो विपक्ष के तमाम सारे नेताओं से मिल करके आगे की रणनीति बनाएंगी? और उसके बाद ये विपक्षी नेता आकलन करेंगे कि ममता बनर्जी का चेहरा आगे करके कितना उनको वोट मिल सकता है, क्या वो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर ये आकलन हुआ तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को नेता मानेंगे। बंगाल में ममता की तुलना अब ज्योति बसु से हो रही है, जिनके नेतृत्व में लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में सालों राज किया। लेफ्ट को सत्ता से खदेड़ने का असंभव काम करने वाली ममता ही थी, जो साल 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए, लेकिन ममता ने बंगाली गौरव और संस्कृति के हथियार से बीजेपी के ध्रुवीकरण करने के प्रयासों को बेकार कर दिया। ये दिखा दिया कि बीजेपी को सीधी टक्कर देने में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे में बाकी राज्यों में विपक्ष ममता की रणनीति और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है
ये बात मजबूत होगी कि क्षेत्रीय दल ही बीजेपी को रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित करेगी? निश्चित रूप से राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर के आ सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का यही रहा नतीजा जैसे अभी हुआ है 5 राज्यों में, तो मुश्किल होगी। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि दूसरे दल उसको उसके पीछे आए, उसके डंडे के नीचे आए। लेकिन अगर कांग्रेस का हाल वही रहा जो अभी है, तो फिर उसको कहीं न कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे करके ममता बनर्जी जैसी किसी नेत्री के नेतृत्व में जाना पड़ेगा। पिछले चुनावों में यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को लगता है कि अगले चुनाव में उसे इन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए बंगाल उसके केंद्र में था। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।